वक्त की रफ्तार। माँ जी, जय हो जनता जनार्दन की। इस युग में कोई गरीब जिसकी जरूरत सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान होती है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए यह भी पूरा नहीं होने देते। लेकिन मैं रत्ना जी से यह वादा करता हूं कि मैं उन्हें यह हक दिलाकर रहूंगा। एक पुत्र होने के नाते मेरी उनसे यह विनती है कि वो भूखी प्यासी रहकर अपने पुत्र का दिल ना तोड़ें। हां, ये व्रत जरूर तोड़ दें। मां जी, शुद्ध रस है, पी लीजिए। लीजिए। आप इनकी सहयोगी हैं, आप ही इनसे कहिए ना कि व्रत तोड़ दें। मां जी, क्या बात है मां जी? आपके पुत्र से कोई गलती हो गई जो आप हमसे नाराज हो गए? दिव्य मोहन जी, रत्नाबाई अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि फलों का रस पीने के लिए आप जैसे महान पुरुषों का सहारा लेना पड़े। कोई बात नहीं मां जी, भूख से चिड़चिड़ापन आ ही जाता है जो स्वाभाविक है। मैं चलता हूं, आपका आशीर्वाद लेने दोबारा आऊंगा। नंदू, चांदी का गिलास उठा ले। जय हो जनता जनार्दन की। दिव्य मोहन जी जिंदाबाद, दिव्य मोहन जी जिंदाबाद, दिव्य मोहन जी जिंदाबाद, दिव्य मोहन जी जिंदाबाद। ये क्या हुआ? आप जैसे महान पुरुष ने खुद अपने हाथों से रत्नाबाई को जूस का गिलास पकड़ाया और उन्होंने फेंक दिया। क्या ये आपके लिए अपमानजनक नहीं था? अच्छा सवाल है। अब हमारा जवाब भी लिखो। लिखो, अगर तुम जैसा नौजवान 2 वक्त भूखा रहेगा तो आक्रोश से सर पटकने लगेगा। रत्नाबाई तो बेचारी बूढ़ी है, 4 दिन से भूखी है। दरअसल उसके पेट की आग उसके दिमाग तक पहुंच गई। और क्या कोई मां अपने बेटे को डांट नहीं सकती? मां के डांटने से क्या बेटा अपमानित हो जाता है? अच्छा मां जी, हम चलते हैं। अपना मन शांत रखिए, हम फिर आएंगे। नंदू, चांदी का गिलास उठा लिया? चलो चलो। माँ, मुझे माफ कर दो। माफी तो वो मांगता है जिसने कोई गुनाह किया हो। तूने क्या किया है? संगीन गुनाह। माँ, मैंने तुम्हारी समझ ममता पर शक किया आज। तुम्हें वहां देखा तो मुझे लगा आज सारा खेल खत्म हो गया। हाँ माँ, बरसों से आग को मैंने सुलगाए रखा, उसमें मैं झुलस रहा था, लेकिन मुझे लगा कहीं तुम भावना में बह जाकर उस पर पानी ना फेर दो। नंदू, मैंने तेरी तड़प, तेरा एक एक दिन, तेरी एक एक रात देखी है। जब तू दिव्य मोहन की गाड़ी से उतरकर उनके लिए दरवाजा खोल रहा था,
तब मेरी आंखों के सामने से तेरा सारा बचपन गुजर गया। एक बाप अपने बेटे की उंगली थामकर उसे सारी दुनिया दिखाता है, लेकिन यहां एक बेटा अपने बाप को पूरी दुनिया दिखा रहा है, ड्राइवर बनकर। नंदू, शायद मैं दुनिया की पहली ऐसी मां हूं जो अपने बेटे की जीत के लिए अपने पति की हार भगवान से मांग रही हो। नहीं नंदू, तू नहीं हारेगा, तुझे हारना नहीं चाहिए। तुमने मेरे लिए अपने अंदर के अंगार को बुझा दिया। तुम्हारी कसम, मैं अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगा। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है नंदू। ये सब क्या है दिव्य मोहन जी? उर्दू में अखबार, अंग्रेजी में न्यूज़पेपर और हिंदी में समाचार पत्र हैं। रोज की तरह इनमें हमारी बहुत सी तस्वीरें छपी हैं। क्या इस तरह की तस्वीरें आपको सुखदायक नजर आती हैं? ऐसी बात नहीं है सत्यनारायण जी, हम राजनीति के सुख दुख से परे हैं। इन छोटी मोटी बातों में कैसा सुख और कैसा दुख। दुख की बात तो यह है कि आप सुख दुख से परे हो गए हैं। छोड़िए सत्यनारायण जी, कुछ अखबारों की रोजी रोटी हम पर कीचड़ उछालने से ही चलती है। आप प्रजासत्ताक के अलावा और अखबार भी देखिए, उनमें हमारी कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें छपी हैं। देखो दिव्य मोहन, मुझे इस पेपर पे पूरा भरोसा है और मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं। आप कुछ नहीं जानते सत्यनारायण जी। काश अगर आप मेरी तरह डायनामिक जोशीले होते तो आज पार्टी की ये छवि नहीं होती। किसके दम पर आए सत्ता में हम? तुम जैसे नेताओं के। अगर तुम सत्ता में आ गए तो देश को बेच डालोगे, इसीलिए मैं विरोधियों में बैठकर तुम जैसे लोगों पर अंकुश लगा रहा हूं। आजकल मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूं जो मुझे नहीं सुनना चाहिए। सुना है तुमने बैंक खोल रखा है। क्या जरूरत है तुम्हें बैंक खोलने की? मुझ जैसा गरीब फकीर आदमी क्या बैंक खोलेगा? अरे हमारा तो बैंक में खाता ही नहीं है। वो तो मैं जनता की भलाई के लिए उद्घाटन करने गया था और वहां मैंने सिर्फ फीता काटा था। मेरा संबंध तो सीधा जनता सेवा से है। इसे सेवा तक ही रहने दीजिए। याद रखे, आइंदा आपकी इस किस्म की तस्वीरें ना छपने पाए। तुम्हें पार्टी में रखने के लिए मेरी मदद करो। अपने बढ़ते हुए मोह को काबू में रखो। इसका असर मैं अपनी पार्टी पर नहीं होने देना चाहता। मोह पर किसका बस है? अब देखिए ना, पार्टी में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कुछ बूढ़े खूंसट लुटे हुए लोग कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं। अगर हम जैसे नौजवानों को मौका नहीं दिया जाएगा, उन्हें शक की नजर से देखा जाएगा, तो देश का विकास कैसे होगा? पार्टी कैसे चलेगी? ये सब कुछ मोह की वजह से ही तो हो रहा है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही दिव्य मोहन, लेकिन अगर आज भी मुझे कोई काबिल नेता मिल जाए ना, तो मैं आज इसी वक्त यह सीट छोड़ने को तैयार हूं। तुम पर मुझे भरोसा था, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में पार्टी को देना मगरमच्छ के पीठ पर बिठाना होगा। हाँ, तुम्हें पार्टी में रखने के लिए मेरी मदद करो दिव्य मोहन, वरना मुझे बहुत कड़वा कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आप लोगों की जबान पर कम और मुझ पर ज्यादा भरोसा करेंगे तो ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी।
मजनू, डीएम साहब, इसमें उदास होने की क्या बात है? आप ही तो कहते थे कि राजनीति की चिकनी जमीन पर उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जनता तो गले में हार डालती रहती, कभी फूलों का, कभी जूतों का। डीएम साहब, मेरे ख्याल से तो सिर्फ उस तस्वीर की वजह से आपकी बरसों की साख राख में मिल गई है। उसी वजह से उस बुढ़ऊ सत्यनारायण की हमें 4 बातें सुननी भी पड़ी। बरसों की भड़ास वो हम पर निकाल गया। सिर्फ प्रजासत्ताक ने हमारी ऐसी तस्वीर छापी है। ऐसा करके विजयराज ने सांप के बिल में हाथ डाला है। हुजूर, मेरे ख्याल से हमें भी विजयराज देश रत्न को इस बात का एहसास करवा ही देना चाहिए कि उसकी इस बात के लिए हम भी उससे खफा हैं। हाँ मधुकर, अब तक वो हम पर कीचड़ उछालता आया है, और अगर हमने उसे ना रोका तो वो हमें कीचड़ में ही फेंक देगा। हाँ, ये बात अलग है कि हमेशा की तरह हम कीचड़ में भी कमल की तरह खिलकर आएंगे। प्रजासत्ताक के ऑफिस फोन लगाओ, हम विजयराज देश रत्न से बात करना चाहेंगे। जी। हेलो, क्या मैं विजयराज देश रत्न जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? उनसे कहिए कि डीएम साहब उनसे बात करना चाहते हैं। प्लीज होल्ड ऑन। हेलो सर, आपके लिए दिव्य मोहन जी का फोन है। हेलो, मैं बिजी। ऑलराइट। विजय राज जी किसी मीटिंग में बिजी है, वो आपसे बात नहीं कर सकते। विजयराज आपसे बात नहीं करना चाहता सर। तब हमें उससे बात करनी होगी जिसने इस कांटेदार पेड़ को सींचकर बड़ा किया है। जब बच्चा रास्ता भटक जाए तो माँ ही बच्चे का कान पकड़ के उसे सही राह पर लाती है। हमारा मतलब विजयराज देश रत्न की मां से है। हेलो, विजयराज हैं? जी नहीं, वो तो इस वक्त नहीं है। वो नहीं है तो उनकी माताजी को फोन दीजिए। अच्छा, 1 मिनट देता हूं। बाजी, आपके लिए फोन है। हेलो, हम दिव्य मोहन बोल रहे हैं। विजयराज से कुछ खास बात करनी थी हमें। वो तो इस समय ऑफिस में है, अगर कोई मैसेज हो तो बोलिए। जब आपका बेटा घर वापस आ जाए तो उससे ये कहिएगा कि उसने अखबार में हमारी भद्दी तस्वीर छापकर और लोगों को हमारे खिलाफ भड़काकर अच्छा नहीं किया। दिव्य मोहन जी, मैंने अपने बेटे को सच्चाई पर मर मिटने की शिक्षा दी है, चाहे उसे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। आप ध्यान से अपनी तस्वीर को देखिए, वो भद्दी नहीं है, क्योंकि सच्चाई कभी बदसूरत नहीं होती। हमें आपके इस भाषण की कोई जरूरत नहीं है। लगता है आपने अपने बेटे को अधूरी तालीम दी है। उसे यह नहीं सिखाया कि किसी बीमार को ताकतवर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। खैर, अभी वक्त है, समझा दीजिए उसे, वरना उसका वो हशर होगा कि सारी जिंदगी उलझे हुए वक्त को सुलझाने में गुजर जाएगी उसकी। दिव्य मोहन जी, अगर आप हमें धमकी देना चाहते हैं तो बेमतलब अपना समय नष्ट कर रहे हैं। मैं अपनी उम्र के अनुभव के अनुसार आपको एक छोटी सी सलाह देती हूँ। अगर आपको लड़ाई करनी ही है तो भूख, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ कीजिए, जिससे आपकी छवि सुंदर होगी और फिर
सुंदर छवि की तस्वीर भी तो सुंदर ही होती है ना, समझे आप? क्या बात है डीएम साहब? पता नहीं इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहां से आ जाती है। कोई नई बात नहीं। वो आदिवासी बुढ़िया भी मेरे सामने बहुत ऊंचे स्वर में बात कर रही थी। इन बूढ़े लोगों से कैसे लड़िएगा? इस बीमारी का इलाज क्या है? इनकी हालात तो बहुत खराब है। जल्द ही इन्हें खाने की कोशिश नहीं की गई तो इनको कुछ भी हो सकता है। देखिए, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। आप चलिए। ठीक है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाऊंगी। रत्ना बहन, हमारे पेपर की हेडलाइन है कि रत्नाबाई ने राजनीति के मुंह पर तमाचा मारा, और दूसरे पेपर्स की हेडलाइन ये है कि जनता के सेवक ने जनता के लिए जनता के चरणों में अपना सर रख दिया। एक ही बात को कितना ग्लोरीफाई करके लिखा है इन लोगों ने। इसी तरह तो डीएम जैसे लोगों की झूठी इमेज बनती है। बिक चुके हैं सब लोग, बिक चुके हैं। मंडी बाजार बना के रख दिया इन लोगों ने हमारे इस मीडिया को। कलम तोड़कर हाथ में कटोरा ले लिया है, और वक्त आने पर ये लोग डीएम की थूक भी झेल लेंगे। मंथन, अरे वाई क्यों नहीं ये लोग एक साथ एकत्रित हो सकते? क्यों नहीं हमारी आवाज में ये लोग आवाज मिला सकते? सिर्फ अकेली रत्नाबाई ही क्यों? पूरे समाज में सिर्फ रत्नाबाई? मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर सब लोग ये सारे अखबार और सारी जनता आपस में आवाज मिला लें तो डीएम का इतना बुरा वक्त चल रहा है कि उसकी धज्जियां उड़ सकती है। लेकिन नहीं, कोई भी आगे नहीं आएगा। सब एक दूसरे के विरुद्ध ही बोलते रहेंगे। सिर्फ हम हैं जो अपना सर दीवार पर पीटते रहेंगे, मरते रहेंगे। मंथन, ये सब क्या हो रहा है? बिहेव योरसेल्फ, दिस इज एन ऑफिस। और कर भी क्या सकते हैं सर, कोई रास्ता नजर नहीं आता। अगर कोई रास्ता नजर नहीं आता तो घर जाके आराम करो। इस तरह कागज फेंकने से इनकलाब नहीं आ जाएगा। मंथन ठीक कह रहा है सर। ये गोल्डन चांस था। डीएम के खिलाफ जनता आवाज क्यों नहीं उठाती? तो हमने ये जो छापा है वो क्या है? ये जो फोटो छापी है वो क्या है? वो जनता की आवाज नहीं तो क्या है? जनता की आवाज हम हैं, प्रजासत्ताक है। और मंथन, डोंट बिहेव लाइक एन इमेच्योर चाइल्ड। तुम एक जर्नलिस्ट हो, जिम्मेदार हो। आज तक डीएम को किसने रोका है? हमारे पेपर ने। नहीं तो आज तक पता नहीं वो क्या से क्या कर जाते हो लोग। और याद रखो, एक दिन हमारा ही पेपर उनको तहस नहस करेगा।